लोग तो इन दोनों में मुझे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगी लोगों की। कुछ लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, या तो वो सही है या कुछ लोग कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही है। पहले तो आप लोगों को यही कंफर्म नहीं है बिजली आती है कि नहीं आती है, ठीक है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ मेरे सामने कुछ लोगों ने बहुत तारीफ़ की है। हमारे AEE जो हैं PDD के बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक तो मैन पावर की बहुत कमी है बिजली वालों के पास, फिर भी वो करते हैं। क्योंकि मैं जब ठाठरी में रहता हूँ तो रात को मैं बहुत लेट सोता हूँ, 12-1 बजे मैं देखता हूँ बिजली वाले बाहर ट्रांसफार्मर के पास खड़े होते हैं। यहाँ भी होता है, ठीक है, बहुत कम है। कुछ कुछ चीज़ें हमें भी बर्दाश्त करनी है, कभी कभी हमें भी हेल्प करनी चाहिए उनकी। तो फिर भी मैं AEE साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इन लोगों की डिमांड्स हैं वो इनको प्लीज़ प्रायोरिटी पे देख के इनको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ और है। जी जी, मैं बैठो बैठो बैठो, अभी बैठो बैठो, ठीक है। उसके बाद है स्कूल। स्कूल का स्टाफ या मास्टर या ZDO साहब इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि वो ठाठरी में मीटिंग में गए थे। मेरे पास अपनी गाड़ी थी तो मैं बहुत तेज़ी से आ गया। मेरे साथ शकील साहब थे, हम तो ZDO साहब, जो आपके स्कूल के जितने भी हेड मास्टर्स हैं, SDM साहब ने रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स के लिए मीटिंग रखी थी तो उसी पे डिस्कस किया है। तो वो इसलिए नहीं आ पाए हैं। दूसरा ये, आप लोग नए स्कूल्स की डिमांड कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि पुराने स्कूल्स में भी बच्चे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नए स्कूल, ये पहले क्या होता था कि एक यूनिवर्सिटी होती थी या पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज हुआ करता था, तो वहाँ से बड़े अच्छे बच्चे निकल के बाहर आते थे, ठीक है। आज भाथरी में आप हायर सेकेंडरी मांग रहे हो तो मानो कि आप क्या ठाठरी वालों से कम्पीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हम यहाँ से 12वीं पास करके चले जाएंगे लेकिन हमें पता नहीं होगा कि ठाठरी का एक्सपोजर क्या है, या जम्मू का क्या है, डोडा का क्या है, भदरवा का क्या है। तो फिर भी जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो भी इस क्राइटेरिया में फिट होंगे, मैं CO साहब को ये मिनट्स निकाल के उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इनकी सच में ही कंडीशन बहुत ख़राब है। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। कागज़ों पे मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखा है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे काम कीजिएगा, ग्राउंड पे दिखना चाहिए, ठीक। हार्टिकल्चर मुझे बताओ, कारा में कितने आपने दिए, क्या दिया है आपने? कोई ऐसे कोई हार्टिकल्चर के कोई प्लांट दिए, कोई प्लांटेशन करवाई है? हाँ, कहाँ करवाई, कहाँ करवाई? आपने प्लांटेशन ब्लॉक कारा में किस जगह कराई इस बार? कैचा में करवाई सर हमने, ऊपर पूरे करवाई है, ठीक है। इसकी मुझे बताना, ये मुझे लिस्ट दे देना क्या है, ठीक है। उसके बाद जो एम्बुलेंस है, शायद मैडम आई है तो मैं भी BMO साहब से भी बात करूंगा। इसका क्या है, मुझे लगता है मलानू में एक एम्बुलेंस है क्या मैडम? है नहीं, अच्छा आप लेटेस्ट है, मलानू में है, ठीक है, मलानू में है तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जब फिर भी अगर बातरी के लिए मैं तो लिख दूंगा, अगर ऊपर अथॉरिटीज़ को जेन्युइन लगा तो वो आपको दे देंगे। वैसे मलानों में एक एम्बुलेंस है हमारी, कभी भी ज़रूरत होती है, ड्राइवर का नंबर रख लो या BMO साहब का नंबर रख लो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, जब मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ चुप बैठो, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जीशान, डॉक्टर दानिश, ये बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। तो मैं कहूँगा इन लोगों से, जैसे ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री, ये अपने अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, कम से कम लोगों को ये तो पता चले, ठीक है, कि क्या हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री में। KCC क्या स्कीम है, उसका क्या सब्सिडी है, क्या प्रोसीजर है, ये भी सही बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो क्लियर करनी पड़ती है। हाँ, टैग बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ सकता हूँ, इतना तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या था, हाँ, ISM सेंटर का है, ये भी मैं लिख दूंगा। जो उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, ये शायद डोडा में ही बैठते हैं, तो मैं इनके लिए फॉरवर्ड कर दूँ, ठीक है। इसके लिए भी बाकी एक और बात जो मैं रेवेन्यू के रिलेटेड कहना चाहता हूँ, सरकारी जगह पे कोई हिम्मत भी ना करे किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करने की, ठीक है।
तो एक तो उसको हम लोग सीधा जेल में बंद करवाएंगे, बड़ी सख्त कानून है किसी भी सरकारी। और वैसे भी आप अगर किसी मालकी जगह पे बना रहे हो, किसी गांव में बना रहे हो, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसमें आपका पटवारी है, VLW है, सरपंच है, ठीक है। किसी को दुकान बनानी है उसके लिए SDM साहब चेयरमैन है, वो परमिशन देंगे, तो उसकी बिना पर नहीं बनाए, उसकी बिना पर आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे। बाद में फॉर एग्जांपल कोई रोड निकलती है तो आप उसके लिए कंपनसेशन के लिए जाते हैं, तो आपके पास परमिशन का होना लाजमी होता है कि हमें देंगे। वो दौर चला गया है जिस दौर में आपने स्टेट लैंड पे भी स्ट्रक्चर्स के पैसे लिए होंगे, ठीक है। थोड़ी अपने अंदर भी जागरूक पैदा करें, अपने आप को भी अवेयर करें। बाकी जितने भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, अगर आप उसके अलावा यहाँ जो आप नहीं आ पाए हैं या जो नहीं हम हमारे सामने आ पाई, ठीक ठीक। देखो इसमें बड़े सारे क्राइटेरियाज आते हैं, जैसे आप हायर सेकेंडरी स्कूल ले रहे हो तो उसमें बड़े सारे क्राइटेरिया, एक तो किलोमीटर देखा जाएगा कितने किलोमीटर है, फिर बच्चों की स्ट्रेंथ देखी जाती है, बहुत सारे और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसका कोई क्राइटेरिया रखा है, बट स्टिल आई विल फॉरवर्ड योर केस टू CEO साहब, ठीक है। जितना हमसे होगा हम SDM साहब को फॉरवर्ड करेंगे, वो आगे CO साहब को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है।